बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करूंगा पाकिस्तान के करप्शन इंडेक्स के हवाले से, जिसमें हमने तरक्की की है। तरक्की कहाँ की? जिस तरीके से हमारे पासपोर्ट ने तरक्की की थी, इसी तरीके से हमने करप्शन इंडेक्स में भी तरक्की की है। हम पहले 124 पे थे और मतलब इस साल हमारा जो नंबर है दैट इज 140। तो इसलिए मैं इसको तरक्की कहता हूं, फ्रॉम द बॉटम ही सही, लेकिन हमने इसमें तरक्की की। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब के एक एडवाइजर थे अरबाब शहजाद साहब, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि यार हमने यूके से बात कर ली, तो हमने दुबई से बात कर ली, तो फलां से वहां से जितना पैसा है वो पाकिस्तान लेके आएंगे। जब पूछा जाता था कि वो कैसे, तो कहते बस जी हम इसको डिस्क्लोज नहीं करते। आफ्टर 3 इयर्स उन्होंने रिजाइन किया। इसकी क्या वजूहात क्या थी और करप्शन बढ़ी क्यों? 2016-17 में पाकिस्तान में जो करप्शन में पाकिस्तान का नंबर था दैट इज 116। यानी एक बहुत बड़ा फर्क है उसमें और इसमें, और उस हुकूमत में कि जो ये नारा लगाती है कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, बिलावल जितने भी हैं सबको रगड़ा दे के रहूंगा, और यूं यूं करते हैं हमारे खान साहब, आप लोगों ने देखा होगा उनको। खैर उनकी पुरानी वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे कहूंगा कि जिन जिन लोगों ने फखर यूसुफज़ई ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खैर बात को आगे लेके जाएंगे और बात करेंगे करप्शन के हवाले से। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट आई है जिसमें करप्शन में इजाफा हुआ। क्यों? इमरान खान साहब तो मतलब उनका नारा ही यही है कि भाई मैं करप्शन को नहीं होने दूंगा, करप्ट लोगों को छोड़ूंगा नहीं, उनसे पैसे निकलवाऊंगा। कभी कहते हैं 1000 अरब रुपए पड़े हुए हैं वो बस आने वाले हैं, कभी कहते हैं 8 अरब डॉलर पड़े हुए, कभी क्या मुख्तलिफ कहानियां। खैर हमने इनकी सुनी, पास्ट में भी सुनी, और अभी इस वक्त भी बैठे हुए हम इनकी ये कहानियां जो है ये सुनते रहते हैं। इनकी एक पुरानी वीडियो है, पहले वो देखते हैं और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं कि खान साहब कहा क्या करते थे, आपको सुनवाते हैं। उसकी उसकी जो ख़ास चीज़ देखने वाली है कि तकरीबन एक साल में वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन पाकिस्तान में 20% बढ़ गई। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। लोग क्या, मैं कनाडा के टीवी के ऊपर गया, कनाडा में वहाँ अपील की, उन्होंने मुझे साफ साफ पूछा कि जी आप ये पैसा जाएगा नहीं लोगों के पास, ये तो करप्शन में पैसा चला जाएगा। साफ उन्होंने मेरे से पूछा। जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हों, चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है, तो फिर अवाम की खिदमत, अवाम जब करप्शन होती है तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया में हर मुल्क में देखता है कितनी करप्शन है, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उसके मुताबिक पिछले 4 साल में पाकिस्तान में जो करप्शन और टैक्स की चोरी हुई वो है 8,500 अरब रुपया। ये आपका पैसा चोरी हो रहा है, इसकी कीमत आप अदा करते हैं महंगाई के जरिए। इंटरनेशनल की बात हुई, उसकी जो ख़ास चीज़ देखने वाली है कि तकरीबन एक साल में वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन पाकिस्तान में 20%। अच्छा आप लोगों ने बात सुनी इमरान खान साहब की, और वो कह रहे हैं कि भाई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो भी आप लोगों ने क्लिप्स देखे तो उसमें ये कहा गया कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट्स हैं, इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने एक ही चीज़ में तरक्की की और वो है करप्शन। तो अभी मतलब हमने उससे भी ज्यादा तरक्की कर ली, हम ज्यादा तरक्की याफ्ता हो गए हैं करप्शन में, इसलिए 116 से हम पहुंचे 140 पे। खान साहब ने ये भी कहानी आपने उनकी सुन ली कि भाई ये आप लोगों का जो पैसा है ये करप्ट माफिया कहा जाता है, करप्ट हुकूमतें कहा जाती हैं, और उसको मतलब आप लोगों को क्या उसका नुकसान होता है। कहते महंगाई की सूरत में फिर आप लोगों को ये बर्दाश्त करना पड़ता है। इस वक्त
दोनों चीजें हैं। एक चीज जो हम जिसको बात करें करप्शन है, और द सेकंड थिंग इज महंगाई है। और खान साहब कहते हैं कि नहीं भाई, मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूं। हालांकि खुद इन जितनी भी ये स्पीचेस आप लोगों ने सुनी, क्लिप्स थे मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ टाइम्स के, तो उसमें खान साहब ये फरमा रहे हैं कि भाई जब आपका प्राइम मिनिस्टर चोर होता है, जब आपका बड़ा लीडर चोर होता है, तो उसके बाद ये नीचे वाले ऑटोमेटिकली उनको एक जिसे कहते हैं कि लाइसेंस टू किल मिल जाता है, और वो कुछ भी कर रहे होते हैं। तो अब खान साहब वो कहते हैं ना कि घोड़ा भी हाजिर और मैदान भी हाजिर। खान साहब प्राइम मिनिस्टर भी है, महंगाई भी है, और 140वें नंबर पे हमारा मुल्क जो है करप्शन में भी है। तो अब बंदा क्या कहे इमरान खान साहब को, मतलब क्या बोले हम लोग। इमरान खान याद साहब नाराज होते हैं, उनके जो चाहने वाले लोग हैं अब भी मौजूद हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, तो वो फिर नाराज होते हैं, कहते हैं नहीं यार, आप लोग, खान जो है वो एक माफिया के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन वही माफिया जिसका खान जिक्र करता है, वही माफिया साथ बैठा हुआ है, वो बिलियन ऑफ रुपीस की करप्शन करके हमारे ऊपर, हम आम पाकिस्तानियों की जिंदगियां दिन ब दिन मुश्किल किए जा रहा है। और खान साहब कहते हैं भाई आपने घबराना नहीं, मैंने कहीं जाना नहीं, ठीक है, रोटी है तो खाना नहीं। मतलब ये सारी कहानी है यार, हद होती है ना। मतलब कब तक लोग बर्दाश्त करें, मैं आप हम सब। एक तो ये है कि अरबाब शहजाद साहब जो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करते थे, लंबी लंबी चौड़ा करते थे, खान साहब से भी लंबी लंबी चौड़ा करते थे। तो खान के साथ उनकी एक हफ्ता पहले कैबिनेट मीटिंग में खान ने उनसे पूछा कि यार करप्शन के क्या हालात वालात है, मतलब कितनी अरब डॉलर जो है वो आ रहे हैं जो लूट मार हुई थी और पाकिस्तान से गए। उन्होंने वहां पे कुछ और कहानियां सुनाई थी इससे पहले भी, लेकिन ऑन ग्राउंड जब उसकी डॉक्यूमेंटेशन की बारी आई, तो शहजाद अकबर साहब के पास, क्योंकि वो चीज थी नहीं ना। आपको नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है यूके की, उन्होंने बाकायदा 1 साल तक अकाउंट्स को फ्रीज रखा शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की फैमिली के। और उसके बाद उसका फॉरेंसिक ऑडिट होने के बाद उन्होंने बाकायदा वहां की लंदन की कोर्ट को कहा कि भाई हमने फॉरेंसिक कर लिया है, और ऐसा कोई हमें ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग लंदन से पाकिस्तान और ना पाकिस्तान से लंदन, हमें किसी किस्म के शवाहिद इसके नहीं, कोई सबूत हमारे पास नहीं है जो हम कह सके कि यार इन अकाउंट्स के अंदर कोई इस किस्म की एक्टिविटीज हुई है। अब चले अगर पाकिस्तान में होता तो हम कह सकते थे कि यार ठीक है, उसने किसी को अपने साथ मिला लिया होगा, लाजमी सी बात है, पावरफुल लोग हैं, पैसा भी है, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं नवाज शरीफ साहब, कर लिया होगा। अब लंदन या यूके की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे तो भाई ये वो लोग हैं जिनके अंडर हम रह चुके हैं, जिनसे हमने आजादी ली 1947 में, तो हम उनके गुलाम रह चुके हैं। तो वहां पे तो हमारी ये वाली मतलब बात नहीं चल सकती कि हम वहां पे एनएसए को भी, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो है उसको भी इन्फ्लुएंस करें, वहां की कोर्ट को भी इन्फ्लुएंस करें, जो फॉरेंसिक ऑडिट कर रहे हैं उस फर्म को भी इन्फ्लुएंस करें, और कहें यार सारा कुछ उन्होंने हमें क्लियर करके क्लीन चिट दे दी। ये तो कम से कम नहीं पॉसिबल कि वहां पे ये सारी चीजें आप कर सके। मैं ही नहीं कहता कि वहां पे करप्शन नहीं होगा, ये सारी चीजें नहीं होंगी, लेकिन इस लेवल की चीज कम से कम मैं कहता हूं कि मैं ये कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि ऐसा नहीं पॉसिबल। अब वहां से आपको जिनके ऊपर, एक्सक्यूज मी, गले में थोड़ी सी गड़बड़ है, तो जिनको आप गालियां देते हुए नहीं तकते और जिनको आप कहते हैं कि भाई सबसे बड़े चोर थे, उनको उन्होंने क्लियर कर दिया। शहजाद अकबर साहब यहाँ पे कोई कहानी जड़ देते थे इमरान खान साहब, इमरान खान साहब जी जाके मतलब अगर किसी टीवी पे कौम से खिताब फरमाते थे, उसमें भी कह देते बस बेफिक्र हो जाओ, ये हमारा जो मतलब जिसे कहते हैं ना रस्सी, उसका पंदा बना हुआ और हमने मियाँ साहब के गले में बस डाल के ना उनको खींच के लेके आना है। शहबाज शरीफ को ये करना है, बिलावल को वो करना है, और जरदारी साहब को पता नहीं क्या, सबको किसी को नहीं छोड़ रहा, मैं छोड़ूंगा किसी को भी नहीं, किसी के लिए कोई जिसे कहते हैं ना कि एनआरओ नहीं दूंगा। अब यहां पर खान साहब इस वक्त एक बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन में फंसे हुए हैं। अजीब किस्म की सिचुएशन में इसलिए कह रहा हूं कि खान साहब पहले कहा करते थे कि यार बुरे हालात है मुल्क के, जब महंगाई इतनी नहीं थी जो अब है। वैसे एक छोटी सी चीज मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, फरुख सलीम साहब का ही ट्वीट है ये, उनकी ये पिक्चर है।
یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا اگر آپ کو نظر آ جائے تو یہ بالکل جو ڈاؤن ہے میاں صاحب کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے اور دوسرے سائڈ پہ عمران خان صاحب کی پکچر لگی ہوئی ہے اور وہ مطلب 140 نمبر پہ جب ہم لوگ پہنچے ہیں تو یہ اور زرداری صاحب کی حکومت میں بھی 139ویں نمبر پہ تھے لیکن زرداری صاحب تو بھائی مطلب وہ تو میں وہی اب کہوں گا I'm sorry to say from People's Party لیکن بقول عمران خان صاحب کے وہ تو سرٹیفائڈ چور تھے نا مطلب ان کی حکومتوں میں یا میاں صاحب کی حکومت میں اگر یہ چیز پہنچی بھی ہے وہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کیونکہ خان صاحب تو اتنا ایماندار آدمی ہے کہ اس جیسا تو کوئی اور ہے ہی نہیں اس وجہ سے ان کی حکومت میں یہ چیز مطلب پاسبل نہیں ہے. خان صاحب یعنی وہ آدمی ہے میں نے یہ ایک دو دن پہلے ایک ٹویٹ بھی کی تھی کہ کہا کرتے تھے عمران خان صاحب کی نظر میں موجودہ پاکستان سستا ترین ملک ہے جہاں چینی 130 روپے گھی 400 روپے اور پیٹرول 148 روپے لیٹر ہے جبکہ 2018 سے پہلے والا پاکستان مہنگا ترین ملک تھا جب چینی 60 روپے گھی 140 روپے اور پیٹرول جو ہے وہ 80 روپے لیٹر ہوا کرتا تھا. اور ہاں میں اس میں کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کر لیتا ہوں بجلی کا یونٹ جو تھا وہ 10 روپے کا تھا آج وہی یونٹ 40 روپے کا ہے. گیس کی جو مطلب MMBTU جو ریٹ تھا وہ تقریباً اس وقت اس سے 300 ٹائم ایکسٹرا ہے. یہ ساری چیزیں لیکن پھر بھی خان صاحب جو ہے مدینہ کے ریاست والی سرکار آج بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی میرے جیسا آدمی نہیں ہے. بھائی اپنے ایڈوائزرز کو کہتا ہے کہ یار میں آپ کے پاس ایک جسے کہتے ہیں نا ایک سمبل کے طور پہ مجھے لو ایک جسے کہتے ہیں گاڈ کے طور پہ مجھے دکھاؤ یار کہ میرے جیسا آدمی میرے جیسا لیڈر ہو ہی نہیں سکتا. بالکل سر ہم ایگری ہیں خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے کہ خان صاحب جیسا لیڈر بالکل بھی نہیں ہو سکتا اور میں کہتا ہوں کہ یہ میری دعا ہے کہ خان صاحب جیسے لیڈروں سے بھائی میں کہتا ہوں سب کے لیے بھائی ہمارے دشمنی کیوں نہ ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ خدا ان کو بھی بچائے ایسے لیڈروں سے جس طرح ہمارے یہ سامنے ریاست مدینہ کے علمبردار جو اپنے آپ کو کہتے ہیں عرف عمران خان نیازی صاحب. تو یہ ایک چیز تھی ان کے حوالے سے کہ ہم نے ترقی کی. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کی ہمارا گروتھ ریٹ ایسا نہیں ہے فلاں نہیں ہے ڈمکا نہیں ہے تو ان کو یہ میں اسپیشلی یہ ویڈیو میں نے ان کے لیے بنائی ہے کہ آپ کے منہ کو میں نے بند کرنا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ترقی نہیں کر رہا بھائی پاکستان ترقی کر رہا ہے دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے اور آپ لوگوں کو اس قسم کی جو خبریں ہیں نا وہ ملتی رہیں گی اور آپ لوگ میں کیا کہوں آپ لوگوں کی چیخیں نکلتی رہیں گی. کسی اور نیوز اپڈیٹ میں پھر ملتے ہیں. ٹیک کیئر اینڈ بائے.